हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8th चैप्टर 4 जिसका नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। इसके एक्सरसाइज 4.1 है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इन सभी नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट हमें बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जिस नंबर का हमें क्यूब करना है उसके हम यूनिट डिजिट का ही क्यूब कर लेते हैं, और जो उसका लास्ट डिजिट होगा वही पूरे नंबर का लास्ट डिजिट होगा। तो देखें करेंगे हम। तो 87 का क्यूब का हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे हम करेंगे पहले एज। जब 7 का हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 7 जा 49 और 9 7 जा हो जाएगा हमारा 43। तो जब 7 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 343। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 87 इज क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा भाई। तो ऐसे ही ये हमें 122 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे करना है 2 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज, जो 2 का क्यूब है वो हमारा होगा 8। तो इसके बाद 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 122 इज हो जाएगा हमारा 8 बाई। तो 189 है, तो हमें यहाँ पे करना है एज। 9 का हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलता है 729। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 189 इज 9 बाई। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें 231 दे रखा है जिसका यूनिट डिजिट हमारा 1 है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब करना है एस 1 क्यूब इज 1। तो 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 231 इज 1। तो आगे हमें दे रखा है 438। तो यहाँ पे हम करेंगे 8 की पावर 3, और जो कि होती है हमारी 8 8 जा 64, 64 8 जा होता है हमारा 512। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 438 इज 2 बाई। तो ऐसे यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एस, जो 3 का क्यूब होता है वो हमारा क्या होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 573 इज 7। तो आगे 955 हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज 5 की जो पावर 3 करते हैं तो हमें क्या मिलता है 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 955 इज 5 बाई। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1086। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज 6 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो 6 6 या 36, और 36 6 या क्या होता है हमारा 216 बाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 955 is 1086 इज 6 बाई। तो यहाँ पे हम करेंगे 4 का क्यूब, और जो कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे एज 4 का क्यूब हमारा 64 है। तो 100 वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7274 इज क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा भाई। तो यहाँ से होता है क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। तो आगे हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नीचे दिए गए नंबर है इनका हमें क्यूब निकालना है भाई। तो जैसे 9 का क्यूब हमें निकालना है, तो 9 क्यूब हमारा क्या होता है 9 इंटू 9 इंटू 9,
और 9 9 जो 81, 81 की और 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 729। ऐसे ही हमें करना है 11 क्यूब। तो 11 क्यूब को हम कैसे लिखेंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11, और 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 की, जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331। तो आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है 22, और 22 की हमें करना है क्यूब भाई। तो 22 की हमें 3 बार मल्टीप्लाई करवानी है। तो 22 इंटू 22 होता 484, और 484 की जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10,648 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आगे हमें करना है 14 क्यूब। 14 को हम लिखेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14। तो 14 इंटू 14 होता हमारा 196 की, और 14 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 2744। तो आगे हमारा 26 से है, तो 26 की पावर 3 करेंगे तो हमारा यहाँ से होगा 26 इंटू 26 इंटू 26। तो 26 इंटू 26 होता 676 की, जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 17,576। तो हमारा 6th पार्ट है, तो यहाँ पे हमें दे रखा है 25। तो यहाँ से हम करेंगे 25 की क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 25 इंटू 25 इंटू 25। तो 25 इंटू 25 होगा हमारा 625 की, जब हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 15,625। तो आगे हमें करना है 80 का क्यूब। तो लिखेंगे 80 इंटू 80 इंटू 80। तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे हमारे लास्ट में 3, तो जीरो जा जाएंगी। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। तो आगे हमारा 31 है, और 31 का हमें क्यूब निकालना है। तो ये होगा 31 इंटू 31 इंटू 31। तो 31 की और 31 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता 961 की, जब 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 29,791। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स, इन केस ऑफ परफेक्ट क्यूब फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज गिवन नंबर भाई। तो हमें पहले तो पता लगाना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर परफेक्ट क्यूब होता है तो हमें नंबर ही फाइंड करना है जिसका ये परफेक्ट क्यूब हो गई। तो पहले हमें 128 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, और जिस भी नंबर के हमारे ट्रिपल इक्वल ग्रुपिंग बन रही होगी, पेयर्स बन रहे होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। कैसे, जैसे कि 128 है, 128 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पे 64। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 32। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 16। 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो जो 128 है इसके हमारे प्रोडक्ट और प्राइम्स में लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भाई, क्योंकि 128 होता है हमारा 2 की पावर 7 होता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है ट्रिपलेट। एक तो हमारा ट्रिपलेट ये बन रहा है, एक हमारा ट्रिपलेट ये बन रहा है, तो आगे हमारा जो ट्रिपलेट नहीं हो रहा है कंप्लीट, तो इसलिए ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा भाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 आर नोट इन इक्वल ट्रिपलेट, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो ऐसे 256 हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 128, 2 से डिवाइड करेंगे तो 64, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो
तो जो हमारा 256 है, यहाँ पे हमारे जैसे यहाँ पे 7 आई थी, तो यहाँ पे हमारे 8 है। 2 इंटू 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 2 भाई। तो यहाँ पे एक तो ट्रिपलेट हमारा ये हो गया और एक ट्रिपलेट हमारा ये हो गया भाई, और ये ट्रिपलेट हमारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 आर नॉट इन इक्वल ट्रिपलेट, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो आगे हमें दे रखा 225, इसके फैक्टर करेंगे यहाँ से हम। तो 225 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 और फिर 5 पे चलेगा तो ये 5 और 5 पे चलाएंगे तो हम 1 भाई। तो जो हमारा 225 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारा ना तो 3 का ट्रिपलेट कंप्लीट हो रहा है ना ही 5 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 आर नॉट इन इक्वल ट्रिपलेट। ये तो ट्रिपलेट ही नहीं बन रहा हमारा, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो आगे है इसका हमारा फोर्थ पार्ट है, तो देखते हैं फोर्थ पार्ट में। तो 460 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 230 भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो आगे देखते हैं, ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 पे हो जाएगा 1। तो जो 460 के प्राइम फैक्टर्स हमारे बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। तो यहाँ पर भी हमारा ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 460 आर नॉट इन इक्वल ट्रिपलेट, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो आगे दे रखा हमें 675। तो 3 से डिवाइड करेंगे हम पहले, 2 से तो होगा नहीं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो आगे 5 से डिवाइड होगा 5 और 5 से डिवाइड होगा तो 1। तो 675 के प्राइम फैक्टर होंगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये तो हमारा ट्रिपलेट बन रहा है, बट ये ट्रिपलेट हमारा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 675 आर नॉट इन इक्वल ट्रिपलेट, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो आगे है हमारा 6th पार्ट है, 800 हमें दे रखा है। तो करते इसके प्राइम फैक्टर, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 200, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 100 भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा, 5 से 5 और 5 से हो जाएगा 1। तो जो 800 है इसके हमारे प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे एक तो ट्रिपलेट हमारा ये बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है और ये भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 800 आर नॉट इन इक्वल ट्रिपलेट, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो 7th पार्ट है, तो 7th पार्ट में जैसे कि 13 31 है, हमने इसको अभी इसका क्यूब भी निकाला था। तो ये 11 से डिवाइड होगा तो हमें मिलेगा 121। 11 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, 11 से डिवाइड करेंगे 1। तो 1331 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 11 इंटू 11 इंटू 11 है,
जो कि हमारा ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13, 31 आर इन इक्वल ट्रिपलेट भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 13, 31 इज ए परफेक्ट क्यूब। और अब हमें ये भी बताना है कि ये इसका किस नंबर का ये क्यूब है। तो क्योंकि इसको हम लिखेंगे 11 का क्यूब लिखेंगे ना, तो 11 इज द नंबर हुज क्यूब इज 13, 31। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है 2197। तो इसको हमें डिवाइड करवा के देखना है। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं, 11 से भी नहीं होगा। तो किससे होगा हमारा ये 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 1 जा 13 और 8 रिमाइंडर, ऊपर से 9 उतारेंगे। तो 13 4 जा 78। तो 13 6 जा 78 और रिमाइंडर हमारा बचेगा 11, ऊपर से उतारेंगे 7 और 13 9 जा 117। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो 2197 है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये हमारा क्या बन रहा है 13 का क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2197 आर इन इक्वल ट्रिपलेट, सो इट इज ए परफेक्ट क्यूब एंड इसके बाद 13 इज द नंबर हुज क्यूब इज 2197 भाई। तो आगे करते हैं हम इसका 4th क्वेश्चन है। जैसे हमने 3rd चैप्टर में किया था वैसे ही सेम करना है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो गेट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। बस हमें ये बताना है कि किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए भाई। तो देखते हैं, पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर करते हैं 256 के। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 128, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 64, 2 से डिवाइड करेंगे तो 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, आगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो 256 हैं इसके प्राइम फैक्टर हमारे बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 की पावर होता है ये हमारा 8 भाई। तो इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें ट्रिपलेट बनाना है। तो एक तो ट्रिपलेट हमारा ये बन रहा है भाई और एक 1 2 3 एक हमारा ट्रिपलेट ये बन गया है। तो ये हमारा रहता है, ये ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 256 को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो एक 2 की कमी है तो 2 से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 शुड बी या मस्ट भी लिख सकते हैं, शुड बी मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, इसके बाद हमारा बस अब हमें ये नहीं बताना है कि इसका ये किसका क्यूब रूट होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा, ये नहीं पूछा हुआ। जो बस इतना पूछा हुआ कि नंबर बताना हमें, तो 2 नंबर होगा। तो आगे हमारा 100 है। तो 100 के जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे 50, 2 से डिवाइड करेंगे तो 25, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो हमारा 100 है 100 के फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो जो 2 है इसका भी ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं है, 5 का भी ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे एक तो 2 की ज़रूरत है और एक हमें 5 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़, ये हमारा क्या बनेगा अभी 10 बनेगा। 10 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 100 शुड बी
मल्टीप्लाइड बाई। तो आगे करते हैं हम, इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 1323, जो कि हमारा डिवाइड होगा 3 से। तो 3 4 जा हो जाएगा 12, 3 4 जा 12 और यहाँ पे 1 बाई। तो आगे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो 3 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा 12 और 3 9 जा 27। तो आगे 7 से डिवाइड होगा तो 7 और 7 से डिवाइड होगा तो हमारा 1 बाई। तो जो 1323 की जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे 3 का तो ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट है, 7 का नहीं है, एक 7 की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर by which 1323 should be multiplied by। ठीक है। तो आगे इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 3600 के। तो करो 3600 के प्राइम फैक्टर्स। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1800 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 900 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 450 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 225 आएगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 75। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो जो हमारा 3600 है इसके प्राइम फैक्टर हमारे क्या क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे हमारा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक तो हमारा 2 का ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमें 2 में सिर्फ एक ही 2 है हमारे पास, तो हमें 2 की ज़रूरत है। इस 3 का और ट्रिपलेट करने के लिए हमें एक 3 की ज़रूरत है और एक यहाँ पे हमें एक 5 की ज़रूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 इंटू 2 इंटू एक 3 की ज़रूरत है और एक हमें 5 की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ ये क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 60। दैट इज 60 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3600 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई। तो आगे हमारा 5th क्वेश्चन है। तो 5वें क्वेश्चन में हमें सेम है, लेकिन अब की बार ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए हमारा, तो उसके लिए हमें किस नंबर से डिवाइड करें। तो देखते हैं परफेक्ट क्यूब हमारा बन जाए किस नंबर से हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो पहले है हमारा 192, इसके फैक्टर करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 9 जा 18 और 2 6 जा हो जाएगा 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 12 मिलेगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 और 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम 3। तो जो 192 है इसके हमारे फैक्टर्स क्या क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई। तो हमारे यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, 2 का भी कंप्लीट है, बट 3 अलग से है। तो यहाँ पे अगर 3 को हटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 192 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब बाई। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हमें आगे दे रखा है 704। तो यहाँ से 704 के फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 बाई। आगे अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14,
2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 44, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11 और 11 से डिवाइड करेंगे 1। तो जो हमारा 704 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक 2 का ट्रिपलेट, एक 2 कंप्लीट है, यहाँ पे इस 2 का भी 11 हमारा एक्स्ट्रा है, तो 11 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 704 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट क्यूब भाई। तो आगे हमें दे रखा है 1188 दे रखा है, तो करते हैं इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 5 जा 10 और 2 5 जा हो जाएगा 10, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 भाई। 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। तो आगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 11, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो हमारा 1188 है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे हमारे, 2 इंटू 2। तो आगे करते हैं हम इसके प्राइम फैक्टर्स 9720 भाई। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 0 भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24 3 0, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और यहाँ पे हमें मिलेगा 15 भाई। तो आगे 3 से डिवाइड करेंगे हम, 3 4 जा 12 और फिर 1 को उतारेंगे नहीं चलेगा, 0 आ जाएगी और 3 5 जा 15 भाई। तो अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 15। अगेन जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो जो 9720 है इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू इसके बाद फिर से 3 इंटू 3 इंटू 5 भाई। तो देखना है हमारा यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है, 3 का भी कंप्लीट है, तो ये हमें हटाना पड़ेगा भाई ये सारा, क्योंकि ना ही ये 3 का और ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं 5 का है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज़ ये हमारा क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 45 इज़ द smallest number by which 9720 must be divided to get a perfect cube। तो एक हमारा जो थर्ड पार्ट है जो कि हमारा रह गया था, तो यहाँ पे जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 1188 के तो हमें प्राइम फैक्टर ये मिलेंगे। तो यहाँ पे 3 का हमारा ट्रिपलेट कंप्लीट है, 2 एक्स्ट्रा वैसे गलती से लिखा गया था। तो यहाँ पे तो 2 इंटू 2 को हटाना है और 11 को हटाएं, तो 2 इंटू 2 इंटू 11 करेंगे तो 44। तो थर्ड पार्ट में इसको दोबारा से देख लेने के बाद 44 से छोटा नंबर है जिस नंबर से हम 1188 को डिवाइड करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आगे है हमारा 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स। अब हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं ये हमारे कि ओड नंबर के क्यूब हैं, ये हमें बताना है कि इनका जो क्यूब रूट है वो हमारा ओड होगा भाई, ये अब हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है, द क्यूब ऑफ ऑल odd natural numbers
इज़ ओड भाई। तो यदि हम अगर हमारे पास ओड नंबर है, अगर हम इसका क्यूब करते हैं तो हमें ओड ही मिलता है। तो ये हमारा क्यूब आए हुए हैं, तो मतलब जो ओड जिसका क्यूब आया हुआ है तो उसका जो क्यूब रूट है वो भी हमारा क्या होगा, ओड होगा भाई। तो यहाँ पे क्यूब, एक तो ये हमारा ओड है और एक हमारा ये ओड है भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला जो पार्ट है 29791 एंड जो सेकंड पार्ट है 1331 आर द क्यूब्स ऑफ ओड नंबर्स भाई। आगे 7th क्वेश्चन है। 7th में बताना है कि जो नीचे दिए गए नंबर हैं ये हमारे जो नंबर जो क्यूब है, क्यूब तो दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनका जो क्यूब रूट है वो हमारा A1 नंबर होगा। तो ये जो नंबर है, किन नंबर का क्यूब रूट हमारा A1 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ A1 नंबर, कि क्यूब किस जो नंबर क्यूब है हमारे, किस नंबर के क्यूब होंगे, ये हमें बताना है कि वो हमारा इवन होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन भाई। तो इवन नेचुरल नंबर का क्यूब भी हमारा क्या होता है, इवन होता है। तो इवन देखो, ये भी हमारा इवन है, ये भी हमारा इवन है और ये भी हमारा इवन है। तो मतलब ये जिस भी नंबर के क्यूब होंगे वो नंबर भी हमारा क्या होगा, इवन ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो पहला जो पार्ट है हमारा 27,000, सेकंड जो पार्ट है हमारा 512 एंड जो हमारा फोर्थ पार्ट है 4096 आर द नंबर्स, आर द क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स भाई। तो ये हमारे इवन नंबर के क्यूब होंगे अगर ये इनका क्यूब इवन आया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 8 है इवेल्युएट, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, क्यूब इनके ओपन करने हैं। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो पहले काम करते हैं 8 जो दे रखा है यहाँ पे हम इसके डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आएगा और इसमें इसकी पावर होगी 3। इसके बाद इसके क्यूब को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 8 का क्यूब होगा और यहाँ पे हमारा 100 की पावर भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी भाई। और 8 का जो क्यूब होता है वो होता है हमारा 8 8 64, 64 8 होता है 512। और यहाँ से जब हम 100 की क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 2 तो 00 एक और आएगी और 00 हमारी एक और आएगी। तो यहाँ से इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 512 तो आ जाएगा हमारा इनके लिए 3 जीरोज के लिए। तो आगे 1 2 3 3 जीरोज और 1 के लिए हो जाएगा डेसिमल और आगे लगा देंगे हम 0। तो ये होगा इसका आंसर। आगे हमें दे रखा है 2.1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2.1 की क्यूब है तो 21/10 और इसकी पावर हो जाएगी हमारी 3। तो यहाँ पे 21 का क्यूब होगा अलग से और 10 का क्यूब होगा अलग से भाई। तो जो 21 का क्यूब होता है तो 21 इंटू 21 441 की जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9261 और यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगी हमारी 10 का क्यूब। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 9.261 हो जाएगा आंसर। तो इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्यूब हमारी और 5 की पावर 3 का क्यूब होगा हमारा 27 और 5 का क्यूब होगा 125। तो यहाँ पे हमारा -11 क्यूब है। तो देखना है कभी भी नेगेटिव के ऊपर अगर हमारी ओड पावर लगी हुई हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर हमारा नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव के ऊपर ओड तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव के ऊपर अगर इवन पावर होती है हमारी तो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे हमारा माइनस में आएगा और जो 11 की पावर 3 होती है 11 इंटू 11 121 और क्या हो जाएगा माइनस में 1331। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो देखो माइनस तो हमारा बाहर आएगा या फिर माइनस का तो बाहर ही लगा दो क्योंकि ऊपर 3 है। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगी अलग से और 9 की पावर 3 हो जाएगी अलग से। तो माइनस में हमें मिलेगा यहाँ पे 125 और नीचे हमारा 729। तो 6 पार्ट में दे रखा है, पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो 12 3 जा 36 और 5 हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 12 और इसकी पावर है 3। तो यहाँ पे हमारा 41 की पावर 3 अलग से होगी
और 12 की पावर 3 अलग से। तो 41 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 68921, और 12 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे 12 × 12 144 × 12 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1728 होगा इसका आंसर। तो आगे इसका करते हैं हम 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट में जब हम यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे तो नीचे हमारा आएगा 100, और इसकी 1000 बाई इसकी पावर हो जाएगी हमारी 3। तो जब नेगेटिव के ऊपर पावर 3 है तो माइनस तो हमारा आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे हमारा 4 का क्यूब होगा और नीचे 1000 का भी क्यूब होगा भाई। तो जो 4 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो माइनस में होगा 64 और डिवाइड बाई यहाँ पे 3 बार गुणा करनी है तो 3 6 और 9 जीरोज आ जाएंगी हमारी। तो यहाँ पे 64 होगा इन 2 जीरोज के लिए, और 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज के बाद 1 के बाद डेसिमल और आगे लग जाएगी 0। इसके बाद है 0.5 क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे 5/10, इसकी पावर होगी 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 की पावर 3 अलग होगी और 10 की पावर 3 अलग होगी। तो 5 की पावर 3 होती है हमारी 125, और नीचे 10 की पावर 3 होगी तो हमारी 123। तो इसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.125 होगा इसका आंसर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ वन साइड ऑफ क्यूब इज़ 15 सेंटीमीटर इन लेंथ फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे एक क्यूब है, क्यूब की साइड दे रखी है, तो क्या दे रखी है, तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब भाई वो हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालनी है यहाँ से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, साइड की पावर होती है 3। तो यहाँ से हमारा 15 की पावर हो जाएगी 3, और 15 का क्यूब होता है हमारा 3375, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर है तो क्यूब सेंटीमीटर। तो इसके बाद है, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। तो अब हमें बताना है कि कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत होगी कि ये हमारा बन जाए क्यूब भाई। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। हमें एक क्यूबॉइड दे रखा है और ये कह रहा है कि ये हमारा क्यूब बन जाए तो ऐसे ऐसे कितने क्यूबॉइड हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे भाई। तो क्या करें, तो पहले तो हमें वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है क्या होता है हमारा LBH होता है। तो यहाँ पे L हमारा 5 है और ब्रेथ हमारी 2 है और जो हाइट है वो हमारी 5 है भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर। ये हमारा क्यूबॉइड है, हमें इससे क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाने के लिए हमें पता है क्यूब हमारा क्या होता है, तो सभी नंबर्स हमारे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फॉर्म ए क्यूब इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड भाई। तो किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमारा एक तो 5 नहीं है और 2 हमारे पास 2 नहीं है भाई। तो क्योंकि क्यूब बनाने के लिए हमें ट्रिपलेट चाहिए, 2 का ट्रिपलेट के लिए 2 की ज़रूरत होगी और एक 5 की ज़रूरत होगी भाई। इट शुड बी मल्टीप्लाई दिस, इट शुड बी मल्टीप्लाइड, दैट इज़ 2 2 जा 4 और 4 5 जा हो जाएगा हमारे पास 20 भाई। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारी बनेगी वो क्या बन जाएगी, अब 5 × 5 × 5 होगा, इंटू में 2 × 2 × 2 होगा भाई। ठीक है, तो ये तो हो गई जो हमारी बड़े वाली जो क्यूब बननी है वो हो गई है, और क्यूब सेंटीमीटर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास जो एक छोटा क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम हमारी ये हो गई। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो जो बड़ी क्यूब है जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर जैसे कि हमारे पास कोई बड़ा टैंक है और बड़े टैंक में की जो क्षमता है वो हमारी 1000 लीटर हो गई, ठीक है, और हमारे पास एक छोटी बकेट है जिसकी जो क्षमता है वो हम मान लेते हैं कि 50 लीटर है।
जैसे कि ये बोला जाए कि ये बताओ इस टैंक को भरने में कितने बकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टैंक की वॉल्यूम को डिवाइड करवा देंगे इस जो छोटी बकेट है इसकी वॉल्यूम से, तो हमारे पास नंबर ऑफ बकेट्स आ जाती हैं। ऐसे ही अब हमें ऐसा क्यूब बनाना है और हमारे पास एक छोटा क्यूबॉइड है, तो कितने क्यूबॉइड की हमें ज़रूरत होगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड करवा देंगे यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड भाई, एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम से डिवाइड करवा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने अभी भी निकाली थी, क्या आई थी हमारी 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2, और एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी है 5 × 2 × 5। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20 भाई। तो यहाँ पे हमें कितनी क्यूबॉइड की जरूरत होगी, 20 क्यूबॉइड की जरूरत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी जूस पैकेट्स ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक्ड इन ए कार्टून ऑफ साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक बड़ा कार्टून है जिसकी साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर है। एक है कि इस कार्टून के अंदर इस डायमेंशन के कितने पैकेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ जूस पैकेट भाई, तो वॉल्यूम ऑफ लगा 1 जूस पैकेट, तो ये डायमेंशन LBH दे रखी है। तो वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड की, लेंथ L × B × H होती है। तो यहाँ पे हमारा होगा 5 × 10 × 5, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और जो जिस कार्टून में ये हमें जूस पैकेट डालने हैं उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे साइड लाइन दे रखी पहले, साइड ऑफ कार्टून क्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो जो बड़ा कार्टून इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, तो जो वॉल्यूम ऑफ कार्टून है, तो ये हमारा क्यूब है वो क्या होता है साइड क्यूब होगा भाई, क्योंकि जो हमारा कार्टून है ये हमारा क्यूब फॉर्म का है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 30⁻3, जो कि होगा 30 × 30 × 30, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा क्यूब सेंटीमीटर भाई। तो वही पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही, तो नंबर ऑफ क्या बताना हमें जूस पैकेट भाई, ये बोला ना कि कितनी जूस पैकेट उसके अंदर आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ जूस पैकेट्स क्या होगा यहाँ पे हमारा वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइड बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 जूस पैकेट भाई। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून क्या आई है 30 × 30 × 30, और एक जूस पैकेट की वॉल्यूम कितनी है 5 × 10 × 5 भाई। यहाँ से 0 से तो एक 0 हमारे कट जाएगी, 5 से 30 कटेगा 6 बार, और 5 से 30 कटेगा हमारा 6 बार भाई। तो यहाँ पे 6 × 3 = 18, और 18 6 × हमारा हो जाएगा 108 भाई। तो हैंस तो नंबर ऑफ जो जूस पैकेट हमारे इस कार्टून के अंदर आएंगे वो हमारे हो जाएंगे 108 भाई। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 4.1। तो आगे की एक्सरसाइज करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे 4.2। आप सब्सक्राइब करोगे तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।